अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुनैर मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं 70 न्यूज़ ऑनलाइन। नाज़रीन, आज हम लोग मोहम्मदी फ़ाउंडेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर यतीम और बेसहारा बच्चों की कफ़ालत की जाती है। आइए आज आपको मोहम्मदी फ़ाउंडेशन का विज़िट करवाते हैं। आइए नाज़रीन, आपकी मोहम्मदी फ़ाउंडेशन के बच्चों से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या हाल है, ठीक है? जी। अच्छा, कलमा सुनाएंगे आप? हाँ जी। चले सुनाए फिर। वल्तम्मा तय्यबत यमानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? प्लीज हाँ जी, प्लीज। पुलिस वाला बनना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा है, आपको कैसा महसूस होता है इधर? अच्छा महसूस होता है इधर, ठीक है माहौल हमारा। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? टीचर। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7। कुछ सुनाएंगे नात या कोई कलमा वगैरह? उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। अरे जी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस वाले ही बनना चाहते हैं सारे? अच्छा बिलाल भाई, आप इधर आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बड़ी अच्छी परवरिश हो रही है इन लोगों की, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ा अच्छा मतलब लगा इधर आके। ये बच्चे सारे बुरे वाला के बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं ना, ये हमारा फ़र्ज़ है इनकी देखभाल करना। तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। मेरी सारी आवाम से गुजारिश है कि आप लोग आएँ इधर। यही मैं नाज़रीन, अब हमारे साथ मोहम्मदी फ़ाउंडेशन के चेयरमैन मिर्ज़ा फ़याज़ अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। जी शुक्रिया। अच्छा सर, आपने अपनी सारी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए वक्फ़ कर दी, ये जज्बा कहाँ से आया और ये काम कब से कर रहे हैं? 2 साल पहले हमने इस काम का आगाज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मद्देनज़र रख कर कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे करीब क़यामत के दिन ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ। तो बस ये खिदमत का जज्बा हमें वहाँ से मिला और अब अभी तक हम कर रहे हैं। अच्छा सर, इन बच्चों को दाखिल करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह इनको दाखिल करते हैं? हमारे पास 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं हमारे पास ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे, जिनका बाप उसकी डेथ हो चुकी हो और वालदा जो है वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हो, वसाइल ना हो, औलाद की तरबियत ना कर पा रही हो, वो बच्चे यतीम होते हैं, हम वो बच्चे लेते हैं। दूसरा हम बच्चे लेते हैं ब्रोकन फैमिली के, मियाँ बीवी में तलाक हुई हो और बच्चे माँ के पास हों या बाप के पास हों और उसके पास वसाइल ना हों। इन बच्चों के दाखिले का तरीक़ाकार है कि हम बाप का डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे का बे फार्म और CNIC गार्डियन का, बस ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। 5 से 8 साल तक बच्चे की एज हो तो हम बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। सर आपके पास इस वक्त कितने बच्चे हैं और इनकी देखभाल आप अकेले करते हैं या पूरी टीम बनाई हुई है? इस्लामाबाद में तो हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन बुरे वाला सेंटर में हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 40 बच्चों की है। अभी तक जून में हमने इस काम का आगाज़ यहाँ बुरे वाला में किया है। हमारे पास 20 बच्चे हो चुके हैं, बाकी बच्चों का एडमिशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जारी है और इंशाल्लाह हम मज़ीद बच्चे भी दाखिल करेंगे इंशाल्लाह। सर, इस अदारे को बुरे वाला में कायम करने के बाद आवाम का किस तरह का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा। ये अदारा बुरे वाला को गिफ्ट किया गया है और शाह सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब जो हैं उनकी काविशों से ये अदारा यहाँ पर कायम हुआ है। क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ जगहों में काम करता था तो शाह साहब से जब भी बात हुई उन्होंने कहना जी आप बुरे वाला को गिफ्ट करें, बुरे वाला के लिए आप कुछ नहीं करते, लड़ना शाह साहब ने मेरे साथ। तो हमने ये अदारा जो है फिर बुरे वाला को गिफ्ट किया और सोच से बढ़कर बुरे वाला के लोगों ने इस अदारे की सरपरस्ती की। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि आज बिलाल भाई भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आए बैठे हैं, अदारे का विज़िट कर रहे हैं। ये अदारा इन्हीं का है, इन्हीं लोगों ने देखना है, इन्हीं लोगों ने सरपरस्ती करनी है। ये बच्चे बुरे वाला शहर के हैं। अभी बिलाल भाई यही कह रहे थे कि ये बच्चे पूरे शहर के बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलकर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया बुरे वाला। सर, जब कोई त्यौहार होता है, ईद होती है या 14 अगस्त कोई भी होता है, तो त्यौहार को आप किस तरह का महसूस करते हैं जब इन बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं? ईद वाला दिन तो काफ़ी मुश्किल होता है कि ईद पे जो बाप का साया सर पर ना हो
तो उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल है काफ़ी बहुत इन चीज़ों को कहना, सुनना या देखना एक अलग बात है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल फेस करते हैं तो आपको फिर हकीकत का पता चलता है कि कहने, सुनने और देखने में क्या है, और प्रैक्टिकल जिन चीज़ों का आप फेस कर, तो ये बहुत मुश्किल काम है। बच्चों की कफ़ालत करना, आपने एक एक लम्हा इन बच्चों के लिए जब वक्फ़ किया है तो आप उसकी ज़िम्मेदारी के अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह हैं। तो कोशिश होती है कि हम अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें, और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, ये एक सवाल बहुत तल्ख है कि जब माँ अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के जाती है तो उस वक़्त क्या कैफियत होती है, किस तरह का माहौल बन जाता है? ये बड़ा दर्दनाक मंज़र होता है, ये बर्दाश्त नहीं होता। अब तो हम थोड़े से आदी हो गए हैं क्योंकि 2 साल से हम काम कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा मंज़र है कि बंदे का कलेजा फटता है। मैं आपको बताऊं कि जब ये शुरू में मैं ये सीन देखता था कि माँ आई, उसने बच्चे को दाखिल करवाया, दाखिल करवाने के बाद बच्चा अब माँ को चिमटा हुआ है, और माँ का दिल नहीं करता कि वो बच्चे को छोड़ कर जाए, बच्चे का दिल नहीं करता कि वो माँ को छोड़े। ये बहुत जज्बाती सीन तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा दर्द वाला मंज़र है ये। तो शुरू में तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी ये चीज़, और अब हमने ये किया है कि बस माँ को किसी तरीके से बाहर करते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलने देते, खेल कूद में लगा देते हैं। अब हमें भी कोई थोड़ा सा तरीका आ गया है, लेकिन ये बहुत दर्दनाक मंज़र है। माँ का बच्चे से अलग होना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, और अल्लाह पाक ऐसा मंज़र किसी को ना दिखाए। सर, आपके पास मुख्तलिफ़ शहरों से बच्चे आते हैं, तो स्टार्टिंग में उनका आपके साथ सलूक किस तरह का होता है, उनकी तरबियत किस तरह की होती है? बच्चों की तरबियत तो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ज़ाहिर है बच्चे ऐसे माहौल से आए होते हैं कि जो बाप का साया सर पर नहीं है, माँ के कंट्रोल में नहीं है, फिर घर में खाना नहीं है, बच्चे सारा दिन बाहर गलियों में, काले स्याह रंग बच्चों के, और बिल्कुल एक बैकवर्ड माहौल से बच्चे निकलकर हमारे पास आते हैं। फिर उनकी ज़बान अलग, उनकी सकाफ़त अलग, उनकी तहज़ीब अलग, उनको बातचीत करने का तरीका अलग, खाने पीने का तरीका अलग, तो वो सारे मैनर्स फिर हमारे यहाँ पे प्रॉपर टीम है वो इनको सिखाती है बच्चों को। वार्डन है हमारे यहाँ पे, हमारे सीओ हैं खबर, और वो सारी चीज़ें फिर हम इनको ट्रेनिंग करते हैं। बाहर से लेक्चरर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, बाहर से मजहबी स्कॉलर आते हैं जो आकर इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं और सिखाते हैं। फिर वक्त के साथ साथ माशाल्लाह बच्चे हमारे बहुत ट्रेंड हो जाते हैं। सर, कभी किसी मुश्किल की वजह से या किसी बच्चे के रवैये की वजह से आपने महसूस किया हो कि यार मैं ये काम ना करता कोई और काम कर? कभी भी नहीं, नेवर। इसलिए नेवर कि जब इस काम को करने पर इतना बड़ा अजर दिया गया है कि जो बंदा यतीम की कफ़ालत करता है वो रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। जब इस काम का अजर इतना ज़्यादा है ना, तो इसमें मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, शैतान भी आएगा, जगह जगह लोग रोड़े भी अटकाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हिम्मत, इस्तकामत, जुर्रत, बहादुरी और मुस्तकिल मजाजी के साथ हमने इस काम को लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है, मुश्किलों से घबराना नहीं, डरना नहीं। तो हमने इसी मोटो को जो है हम लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। तो सर, आप मोहम्मदी फाउंडेशन की तरफ से बूरेवाला की आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? बूरेवाला, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आप मोहम्मदी फाउंडेशन की सरपरस्ती कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमें आपसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे आपका वक्त चाहिए। आप आएँ, अपना वक्त निकालें, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, यहाँ आकर इन बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें। मैं आपको कहता हूँ कि एक बच्चे के सर पर आकर अगर आप शफ़क़त से हाथ रखेंगे तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने आपके गुनाह माफ़ होंगे, और उतनी आपको अल्लाह पाक नेकियां देगा। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैंने आपको बताया है। हमें आपसे आपका वक्त चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, उनको मोटिवेट करें और आकर इन बच्चों की सरपरस्ती करें और उनको वक्त दें। सर, आप टीम 70 न्यूज़ के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस दौर में हर बंदा बिज़नेस के लिए काम करता है, हर बंदा अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करता है, लेकिन आपने जो पैशन चूज़ किया है वो अपनी मिसाल आप है। और
मेरी और मेरे अदारे के तमाम बच्चों की, तमाम स्टाफ की तरफ से नेक दिली ख्वाहिशात। आप अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक वक्त आएगा कि 17 न्यूज़ अपनी एक अलग पहचान रखेगा, एक नाम रखेगा। जी तो नाज़रीन, अगर आप मोहम्मदी फाउंडेशन को डोनेशन देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुनैब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान